असमत आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम तर्जमाने अवाम के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में हमेशा हमने अवाम की तर्जमानी की है और कुछ ऐसे मसाइल पर हमने बात करने की कोशिश की है कि जिनको हम मिल बैठ के कुछ हल कर सकें या उनका कोई हल तलाश कर सकें। तो आज का जो प्रोग्राम है वो सहाफत के हवाले से है, जिस पर एक पाबंदी आज फिर थोप दी गई है। नोटिफिकेशन आया है एक पुलिस की तरफ से और उसमें ये है कि जनाब आप ना थाने में मतलब जो यूट्यूबर हैं या जर्नलिस्ट है वो जाके थाने में कोई भी केस की वो कवरेज नहीं कर सकता या वहां पे मुलजम या मुजरम की कोई वीडियो कैप्चर नहीं कर सकता। जो कि मैं समझता हूँ कि मे बी ये अभी हम बात करेंगे तो समझ आएगी कि आखिर ये क्यों है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के किसी निज़ाम की हमें समझ नहीं आ रही कि क्यों है। तो उसमें आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सैयद जैगम बादशाह साहब, और जो कि डायरेक्टर हैं बोल्ड न्यूज एचडी के और पाकिस्तान हेडलाइंस न्यूज के सीईओ हैं। तो आए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो आज का नोटिफिकेशन है, क्योंकि सुबह इन्होंने मुझे सेंड किया था वो नोटिफिकेशन और मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा awkward सा लगा और अजीब लगा कि ये कि क्या इसका मकसद है इस चीज का कि हम जो जर्नलिस्ट हैं या सहाफियों के साथ पुलिस का जो मेल जोल है वो कम हो जाएगा या क्या चक्कर है ये सारी चीजों का। तो आए इनसे बखूबी ये उस पर रोशनी डालेंगे और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद जैगम बादशाह साहब। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? दुआएं आपकी कमल भाई, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा जी, जो आज का नोटिफिकेशन आपने सुबह मुझे सेंड किया था, क्योंकि सहाफियों पर तो पहले ही एक कह सकते हैं कि मुसीबतों के जो पहाड़ हैं वो तो बेचारा वैसे ही मजलूम होता जा रहा है। तो आज जो एक नया नोटिफिकेशन पुलिस की तरफ से आया उसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या आपके पास जो उसका कुछ एनालिसिस है तो वो बताएं कि क्यों बहुत ये बहुत सारा। शुक्रिया कमल भाई आपका कि इस टॉपिक को भी हमने सामने रखा। असल में हो कुछ यूँ रहा है कि पिछले 75 साल से जो है पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत जो है, कहने को तो जमहूरी है, जमहूरियत नज़र नहीं आती। जमहूरी हुकूमत जो है वो अवाम के लिए तो कुछ कर ना सकी। और अब ये सूरत हाल होगी कि अब जो इदारे हैं उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है। पूरी जी दुनिया में सहाफ़त को जो है वो किसी भी गवर्नमेंट का, जमहूरी गवर्नमेंट का चौथा स्तून समझा जाता है। और इस पे भी आज जो है पाकिस्तान में पाबंदी, मैं तो कहता हूँ पाबंदी लगा दी गई है कि आप देखिए, हमारा काम ही एक चीज़ ये है कि हमने आपकी खबर लेनी है, हमने जराइम की खबर लेनी है, हमने हर तरह की जो न्यूज़ लेनी है वो हमारा चोली दमन का साथ है, पुलिस के साथ, इदारों के साथ। और उस पे भी अगर आप पाबंदी लगा देंगे कि हम थाने में नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये है कि आपने हम पे पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि अपनी चोरियों पर और अपनी जो ज़राया है कमाई के, उन पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। मतलब सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि उनको आपने ओपन कर लिया है, उनको महफूज कर लिया है कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अगर कोई हमारा दोस्त पुलिस ऑफिसर या कोई इस तरह की गैर सरकारी जो है एक्टिविटीज में शामिल होता तो हम उसको हाईलाइट करते थे, तो उसने वो अपनी जो एक उनके ऊपर एक साया था, डर खौफ था, वो उन्होंने खत्म कर दिया जी। तो इसमें मकसद ये चीजें हैं कि मैं ये भी बात समझता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं सहाफी जर्नलिस्ट भाई ऐसे भी हैं कि जो पुलिस को बड़ा मतलब प्रोटोकॉल देते हैं, या वो जब भी कोई नया अफसर आता है तो उसके लिए बुके और फूल लेके जाया जाता है वहां पे, एक रस्म अदा की जाती है कि जो उनको वेलकम किया जाता है। वो बात भी देखें समझ में आनी चाहिए कि इतनी मोहब्बत होने के बावजूद फिर वो सहाफियों के ऊपर मतलब ये पाबंदी, इसकी तो कोई समझ नहीं आ रही। दूसरा ये बात है कि हम देखें ना हमारी अखबारात या सारी क्राइम की जो बीट होती है या क्राइम रिपोर्टर जो काम करता है, फिर इसका मतलब ये हुआ कि क्राइम रिपोर्टर भी पुलिस के साथ वर्क नहीं कर पाएगा। नहीं, एक दो क्राइम रिपोर्टर का तो जवाब ही खत्म हो गया ना। अब इदारे में क्राइम रिपोर्टर का जवाब खत्म, क्योंकि आपने क्राइम पे बात ही नहीं करनी। दूसरी बात यह है, जी देखें, एसएचओ जो होता है वो किसी भी शहर का एक ऑफिसर होता है। उसको वो मुख्तलिफ मतलब थानों से, मुख्तलिफ शहरों से होके आता है, उसको तैनात होता है, तो वो उसको वेलकम करना कोई इतना मेरे ख्याल मायूब नहीं बात। ठीक है, इस चीज़ का लिहाज उनको करना चाहिए कि अगर हमें कोई शहर में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और अदारा जो है उनको वेलकम करता है, अगर हम सहाफ़ी उनको वेलकम करते हैं तो इसका भी उनको एहतराम करना चाहिए। एक चीज़। दूसरी बात ये है कि ज़ातियात पे अगर आप बात आ जाए तो वो अपने रिलेशंस होते हैं, उस पे मैं कमेंट्स नहीं करूँगा। हर बंदे के अपने ज़ाती रिलेशंस होते हैं, उस पे मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये खुश-आइन बात है, अगर मतलब कोई लोग आ जाते हैं, उनको अगर हम वेलकम करते हैं तो ये खुश-आइन बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऐब, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए, उनको पर्दापोशी करने के लिए जो ये इक़दाम उठाए गए हैं। अब आप देखें ना जी कि एक हम किसी की कमाई पर, किसी एसएचओ ऑफिसर्स, किसी की भी कमाई पे जो है, हम जो उस पे कोई हमने कोई प्रोग्राम नहीं करते, उस पे कोई बात नहीं करते। हम तो
उस बंदे की आवाज बनते हैं जो मुतासरा होता है पुलिस का या मुजरम होता है, क्योंकि एक तरफ तो देखे ना, एक स्लोगो है पाकिस्तान पंजाब पुलिस का कि नफरत जो होती है वो जुर्म से होती है, इंसान से नहीं। तो वो जो एक बंदा जुर्म करके आ रहा होता है वो इंसान तो है ना, हम तो उसकी आवाज उठाते हैं। बहुत सारे मजलूम लोग होते हैं जिनकी आवाज उठाते हैं। तो असल में बेसिक ये हमारी आवाज बंद नहीं की गई, ये अगर इसको इनडायरेक्ट देखा जाए तो ये अवाम की ही आवाज बंद की गई है। क्योंकि अब ना कोई आवाज उठाएगा, ना उनके मुतालिक कोई बात करेगा, ना हकीकत सामने आएगी, ना सच झूठ सामने आएगा। तो ये असल में बेसिक मेरे लफ्ज थोड़े कड़वे हो जाएंगे कि असल में बेसिक अपनी कमाई के जरिए को जो है ना, इन्होंने मतलब थोड़ा सा उस पर पर्दापोशी की है इस एक्ट को मंजूर करके। जी। तो इस एक्ट को मंजूर देखें ना, एक अदालती कार्रवाई भी होती है, ये अभी मैंने वो सारा उसको देखा है, वो स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है। तो उसमें ये पुलिस की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया, ये मुकम्मल एक कागज, एक परफार्मा जितना भी है वो सारा लिखा है उसमें, दफात लिख दी गई हैं, सारा कुछ लिख दिया गया है कि जी अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, अगेंस्ट जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी ये कमर कार्रवाई। भाई कोई बड़ी बात नहीं है। 75 साल से जो है ना वो चलता आ रहा है सहाफत के ऊपर, बड़े बड़े मुशर्रफ दौर के ऊपर, और उससे बाद में भी बहुत बहुत सब कुछ है। देखें देखें, इससे बढ़कर तो कोई केस नहीं हो सकता कि जनरल अपना अशरफ शरीफ साहब जो थे उनको शहीद कर दिया गया, और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको पाकिस्तान की तारीख में सहाफ़ियों के ऊपर जो है वो जुल्म सितम नजर आएंगे। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो इस बात से कोई उन पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर ये कानूनी कार्रवाई करते हैं, करते रहें, कोई फ़र्क नहीं। लोग जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे सहाफ़ी हैं, वो अपना काम करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे, और कोई डर खौफ नहीं है उनको इस बात का कि अच्छा आप देखें ना, आप उसको गौर से स्टडी करें, जो कि स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा है, तो आप गौर से जब स्टडी करें तो आप देखें बात कैसी बीच में लिखी हुई है। 3-4 बातें ऐसी लिखी हुई हैं जी, आप किसी यूट्यूबर को, किसी सहाफ़ी को, भई मेरा मतलब, मेरा कहने का मतलब करना क्या चाह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हाँ है? जी, कि उसमें अगर आप उसमें हर चीज़ को आप बाउंड कर रहे हैं कि कोई बंदा भी कैमरा लेके नहीं जाएगा, इसका मतलब आप अंदर जो मर्ज़ी करें, आप अंदर जो है वो नॉर्मन तेल लेके नादा नाचती रहे और कोई पूछने वाला ना हो, तो ये क्या तरीक़ेकार है? भई जबकि अच्छा वो सीपीओ साहब का, जबकि जो आईजी पंजाब का और सीपीओ साहब का ऑर्डर था कि तमाम थानों के अंदर जो है सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए जाएँ और सब अपडेट, तो फिर वो सारी चीज़ें कहाँ गईं? वो किस लिए लगाए जा रहे हैं कैमरे? वो कैमरे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि आप ढाम के जो हरामज़दगी करें और लोगों के खिलाफ जिस तरह की मर्ज़ी आप मुकदमात बनाएँ, लोगों को जिस तरह मर्ज़ी आप जो है वो डिग्रेड करके फँसाएँ। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? उसमें जैगम भाई ये जो एक बात है कि ज़ेरे हिरासत मुल्ज़म का जो भी इंटरव्यू या यूट्यूबर नहीं चला सकता। एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आती कि जब हम देखेंगे यार किसी एसएचओ ने या किसी मुलाज़िम ने एक अच्छी कारकर्दगी की है, एएसआई उन्होंने कोई अच्छी कारकर्दगी की है, तो वो उसको हम हाइलाइट करते हैं। मतलब बेसिकली खुद पुलिस वाले चाहते होते हैं कि यार हमें कोई इसमें लाइमलाइट मिल जाए। लेकिन मसला ये है कि वहाँ अब ये सारी चीज़ें रोकनी पड़ेंगी। दूसरा आईजी साहब ने खुद वो आ गए स्क्रीन के ऊपर, माशाल्लाह उनकी आए रोज एक नई वीडियो रिलीज होती है, तो बड़ा वो वर्क कर रहे हैं। तो एक इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इसको क्यों पाबंदी यही लगाई कि देखें वो ना, खुद। सीधी-सी बात है, कमर साहब सीधी-सी बात है, 2 रुख होते हैं ना किसी भी चीज़ का। एक रुख है कि जी वो दिखाना चाह रहे हैं सब अच्छा है। सब कुछ अच्छे की जो रिपोर्ट वो करना चाह रहे हैं, और वो अच्छा अब देखिए बात क्या है, असल में जो इसकी डीपली अगर आप स्टडी करें तो बात ये होता है कि हमारे थाने बदल चुके हुए हैं। कल्चर अपना जो है थानों का माहौल जो है वो तब्दील हो गया, लेकिन कल्चर पंजाब पुलिस का नहीं बदला। अभी भी आप ऐसे ही देखें बड़े-बड़े अच्छे जो ऑफिसर्स हैं, बड़े-बड़े अच्छे जो अपना ऑफिसर्स हैं जो तैनात हैं मुख्तलिफ थानों में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, वो बड़े कोऑपरेटिव से माहौल में भी मुल्ज़मान के साथ बात करते हैं, और बाद में तो इस तरह होता है कि आपने माँ-बहन की गाली के बगैर बात ही नहीं की जाती, ठीक है? तो इस कल्चर को असल में बेसिक जो पंजाब पुलिस का, मैं तो ये कहना चाहूँगा आईजी पंजाब को मेरा एक में पैगाम है कि हम जो आप ये थाने का माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ-साथ आप कम से कम 20% थाने के कल्चर को, पुलिस का जो कल्चर है उसको भी तब्दील करने की कोशिश करें। आप उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें। आपके थाने में कोई बंदा चल जाता है तो आप ये समझते हैं कि हम खुदा हैं और वो अपना जो है वो शैतान का दर्जा अगला बंदा रखता है। बात ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कोताहियों पर, मैं बार-बार ये बात करूँगा चाहे वो बुरी लगे, अच्छी लगे, कि अपनी कोताहियों पे पर्दा डालने के लिए इन्होंने ये एक्ट मंज़ूर किया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कोई भी सहाफ़ी जो इस चीज़ को मानेगा नहीं, और इनकी जो अपना कारकर्दगी है, इनकी जो करतूतें हैं, वो इंशाल्लाह सामने अवाम के आती रहेंगी। अच्छा, उसमें ये आपने बिल्कुल, ये बार-बार आप उस बात को दोहराते हैं कि जनाब ये इन्होंने अपनी कुछ खामियाँ, कोताहियाँ छुपाने के लिए ये एक्ट पास कर लिया है। लेकिन उसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये सहाफ़ी, मैंने पहले एक सवाल किया था कि क्राइम रिपोर्टर का एक जो जुज़्व है हमारी जर्नलिज़्म में, या क्राइम रिपोर्टर ने जाके एक बीट करनी होती है, उसने थानों के साथ कॉन्टैक्ट करना होता है, या केस कुछ सॉल्व हो जाते हैं खत्म कर दी जिनको ना, हम बीट तो खत्म कर दी ना। अपना कमर भाई मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह इतना बड़ा चैलेंज चला रहे हैं। आप मुझे बताएँ कि आपका जो क्राइम रिपोर्टर क्या करेगा वो?
वो क्राइम रिपोर्टर आपका जो वो थाने के बाहर खड़े होकर पेंसिल कॉपी लेके जो है वो थाने का नंबर नोट करेगा, वो क्या करेगा? आपने उसकी सारी खत्म कर दी। इसी तरह जितने भी बेसिक बड़े चैनल हैं, सबके जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनकी बीट्स हैं अलग-अलग, वो सब अब कल को क्या होगा कि वजारत थे जो है कार्ड जारी करेगी, जी आप वहां पे आना बंद कर दें, आप यहाँ पे आना बंद कर दें। यार कोई होश के नाखून नहीं, आप लोगों को क्या हो गया? आपकी नई नई गवर्नमेंट है, ये मैं तो स्पेशली कहूंगा वज़ीर आला पंजाब, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी आने वाले हैं, वो इस बात का नोटिस लें। हमारी पैमरा इस बात का नोटिस ले कि भाई आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? या फिर आप ऐसा करें, दूसरा एक काम बड़ा अच्छा सा हल है, आप ऐसा करें, आप सहाफ़ियों को उठाएं, इनको सरेआम जो तशद्दुद का निशाना बनाएं, इनकी लाशों को चौक चौराहों में लटका दें ताकि इबरत का निशान बना दें, ताकि आपके खिलाफ कोई बात ना करे। आप ऐसा कर लें, ठीक है? आपको ये इस तरह के छोछे हथकंडे अपनाने की जरूरत ही नहीं है। आप इनको उठाएं, इनको मारें, इनको जो है वो आप कैदों में फेंकें, जो आपसे जो पहले आप करते आ रहे हैं वो करें। एक तरफ आपके आईजी साहब जो है बड़ा गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, जी हम सहाफ़ियों के लिए, आप कर क्या रहे हैं? पिछले 75 साल हैं आप स्वाए, आप तो इस कदर ढिठाई से काम ले रहे हैं कि आपने इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये आपको नंगा करता है। हम आपको नंगा करते हैं, हम आपकी सारी करतूतें सामने आती हैं, इसलिए आप ये करते हैं कि आपने आज तक इनके लिए कोई काम नहीं किया। आपने इनके लिए आज तक कोई इंश्योरेंस नहीं है, इनके लिए जो मर जाते हैं, जो लाखों साथी ऐसे हैं जो मर गए हैं ड्यूरिंग द अपनी जॉब के अंदर, आपने उनके लिए कोई एक रत्ती बराबर काम नहीं किया। आप काम तो नहीं कर सकते, आप उनको उल्टा उन पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं आप। नहीं, उसमें देखिए ये पुलिस के सारे वर्क नहीं है कि हमें नौकरी या जॉब वो करके देंगे या पुलिस की, या अगर तो आप गवर्नमेंट को कर रहे हैं, मतलब वो तो चले बनता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इन चीजों को भी तो भाई देखें, इन गवर्नमेंट है चीजों ही को नहीं है ना, कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? मेरी बात हाँ सुने, जी। अब आपने एक जमहूर के हक पे डाका डाल के, ठीक है, हम्म। आपने गवर्नमेंट बना ली है, चले बना ली है तो कम से कम काम अच्छे कर ले। अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको लाठी दे ही दी है, तो लाठी का इस्तेमाल सही कर लें ना। आप बकरियाँ हाँकने पे उसको तो ना करें कि आप इसको रू मोड़ देंगे, वहाँ से ज़बरदस्ती इसको मोड़ देंगे। आपको अगर अल्लाह हम्म। ने हुक्म दे दी, अब देखें ना जी, नौजवानों की क़यादत मरियम नवाज़ साहिबा करेंगी, तो ये नौजवान जो है इनकी इनकी कौन कौन सुनेगा? क्यों नहीं हम्म। मरियम साहिबा ने को ये अच्छा एक बात और मुझे समझ में नहीं आ रही कि देखिए बात ये है कि आप मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये पाबंदी लगाने का मकसद क्या है? ये तो इंतहाई अहमकाना किस्म का ये जो है ना एक चीज़ कर दी गई है कि आप उनको पसे पर्दा कर दें आप। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर इन्होंने इस एक्ट पे अमल दरामद कर दिया, तो ये खुद कमर साहब अपनी मुसीबत में फँसेंगे, खुद अपने जाल में फँसेंगे। क्यों? इस वजह से कि अगर इनको प्रमोट करने वाला कोई नहीं है ना, ये मोहताज हैं अपनी प्रमोशन के। और वो कौन करता है? वो इनकी कारकर्दगी करती है, और इनकी कारकर्दगी कौन सामने लाता है? हम। अगर सहाफ़ी इनकी कारकर्दगी सामने लाना छोड़ देंगे, जो अच्छा अब पहले ये था कि फैसलाबाद में स्पेशल बात करूँगा कि आईजी पंजाब साहब ने चौकियाँ खत्म की थी, उन चौकियों को दोबारा बहाल कर दिया गया। जबकि जब हमने कहा था कि इन चौकियों को बहाल रहने दें, इनसे जराइम में कुछ कमी पेशी आती तो वो उसको तजवीज़ को नहीं माना गया। बात ये है भाईजान कि ये इस तरह नहीं होता। आप डंडे के ज़ोर पे जो है वो हर डिपार्टमेंट को, हर इदारे को नहीं चला सकते। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जमहूर में, पाकिस्तान के वर्क में, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स में, जो बनने वाली उसमें भी, जो बन चुकी हैं उसमें भी सहाफ़ियों का बड़ा अहम किरदार रहा है और किसी से ढका-छुपा नहीं है। और ये तो हमेशा इसमें रहेगा। इसमें एक चीज मुझे, ये पाकिस्तान में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आए दिन बदलते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं, कानून बदलता रहता है, तब्दील होता रहता है। तो बाहर के मुल्कों में भी तो ऐसा नहीं होता ना, कि मकसद है कि एक आजाद है वहां पे जो मीडिया वर्क करता है, यहाँ पे सोशल मीडिया भी है, यहाँ पे यूट्यूबर्स भी वर्क कर रहे हैं, और यूट्यूबर्स भी काफी हद तक बहुत अच्छा वर्क करते हैं। लेकिन उनके साथ भी ये समझ से, एक तो आप बात, मतलब इस बात को मैं समझ रहा हूँ कि ये चले, इन्होंने अपनी कुछ खामियां बताइयां छुपाने के लिए इसको पाबंदी किया होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि कब तक ये सारी चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन से आउट है शायद, हम उस जगह पे है नहीं, हम मुल्क को पता नहीं कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे आपने हैं। आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की, मेरी बात सुने, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस तरह की पाबंदियाँ उन पे होती नहीं है। हाँ, कुछ ममालिक में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि आप किसी भी चीज़ को जो है वो किसी मतलब इदारे को जो है ना वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ओपन करता हूँ बात को, कि माँ सिवाय जो हमारे अस्करी इदारे हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं, जो हमारे इदारे हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जितने भी इदारे हैं, मास भाई अस्करी के, मैं बार-बार कह रहा हूँ, अस्करी के इदारे जो एक साइड पे रखे, बाकी जितने भी इदारे हैं, उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो अपडेट होनी चाहिए। बल्कि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी-अपनी वेबसाइट पे होनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी का जो है ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक को पता चलना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारा इदारा क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, क्या इसकी रेवेन्यू आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। लेकिन अब इसकी ये जो इस तरह जी, जी।
इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि देखें ना, अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक सेशन है, जो कार्रवाई का एक सेशन, वो भी लाइव चलने लग गया, तो थानों को क्या मसला बन गया भाई? तो एक भाई बात सुप्रीम तो वही आ कोर्ट। जाती है ना कि आपने आपने अब जो आपने करना ये है, अब जो चाह आप रहे हैं कि आप लोगों का गला इस हद तक घोंट दें, इस हद तक लोगों को मजबूर कर दें कि लोग जो है वो देखें, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ही ऐसी बनती हैं जो आपको याद होगा कि बहुत से मुल्कों में वकला के ज़रिए इनकलाब आए, बहुत से मुल्कों में सहाफ़ियों के ज़रिए आए, बहुत से मुल्कों में जजों के ज़रिए आए, बहुत से मुल्कों में इदारों के ज़रिए आए। तो ये मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की जो आने वाली चंद दिन है, उनमें ये चीज़ वाज़िया हो जाएगी कि ये मुल्क में जो आने वाली हुकूमत है वो क्या चाह रही है। बहरहाल अभी तक के जो इक़दामात सामने हैं वो बिल्कुल गैर तसल्ली बख्श हैं। इस तरह के इक़दामात का हम कल भी बायकॉट करते हैं, हम आज भी करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे। एक तो कानून पहले भी आज पास हुआ था, वो भी रिजेक्ट आज हो एक गया, तो और इंशाल्लाह फैसला मुझे उम्मीद है कि ये भी जो है, ये भी खत्म हो जाएगा। आज एक और फैसला किया गया, जिसमें यूनिफॉर्म को चेंज किया जाएगा, क्योंकि कहते हैं जी कि ये जो यूनिफॉर्म है ना, ये खौफ की अलामत है। उसका भी एक नोटिफिकेशन, और उसको जो वजीर कानून है हमारे। यूनिफ़ॉर्म जो है वो खौफ की अलामत नहीं होती, उनमें छुपे जो इंसान है, जो दरिंदा-नुमा इंसान है, जो काली भेड़ें हैं पंजाब पुलिस में, वो खौफ की अलामत है। कोई भी बंदा जो है वो थाने में जाने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि उसको यही नहीं पता कि मुझे जाते गाली कहाँ से पड़ जानी है, किसी ने थप्पड़ कहाँ से मार देना है, किसी ने जूता कहाँ से हाँ मार जी। देना है, किसी ने आप अब देखें ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बड़ा बारिश इंसान है, गो के उसने कोई जुर्म किया होगा, उसके बाजू मरोड़े जा रहे हैं, उसके सर पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसकी दाढ़ी जो है रेश उसको खींचा जा रहा है। ये कहाँ की कानूनियत है यार? कहाँ के आप जानवर हैं या आप इंसान हैं? आप किस तरह का सलूक कर रहे हैं लोगों के साथ? ऐसे ही है। ना लेकिन पाकिस्तान के ये थानों में देखे ना। पाकिस्तान के थानों से गाली का कल्चर गया है, ना पाकिस्तान के थानों से जो है वो अच्छा जेलों के अंदर भी एक छोटी जेलें बनी होती हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। देखें, आपका काम है, आप किसी बंदे को लेके आ रहे हैं, आप उसको आगे पेश करें। उसके बाद आप हम्म। तफ्तीश के नाम पे आप बंदे को मारने तक चले जाते हैं। ऐसे-ऐसे केसेज़ सामने आ रहे हैं कि आप पुलिस के थानों में ये सब कुछ नहीं हो रहा। तो बात ये है कि ये कल्चर जो है, ये थानों का कल्चर जो है, ये तब्दील उनके माहौल को चेंज करने से नहीं होगा। आपको थानों का कल्चर चेंज करना है, तो आप कम से कम इनकी जो है वो क्लासेस करवाएँ, इनको वर्कशॉप्स करवाएँ, इनको पता चले कि लोगों से बात कैसे करनी है। वही बस पुराना बंदा है जी, 40 मन उसका वेट है, पेट भरा हुआ है और उसका काम सिर्फ़ गाली देना, गाली से स्टार्ट करता है और गाली पे खत्म हो जाता है। तो ये ऐसे कल्चर ही। ऐसे नहीं चाहिए होगा। आईजी पंजाब से भी रिक्वेस्ट है कि और वज़ीर आला पंजाब स्पेशली उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप थानों के कल्चर के साथ-साथ इन लोगों की जो है वो ट्रेनिंग्स भी करवाएँ और उनमें से ये गाली का कल्चर, इनमें से ये जो मारपीट का कल्चर है, इनमें से ये जो इन्वेस्टिगेशन का कल्चर है, इसको किसी तरीके से बेहतर लाएँ, इसमें बेहतरी लाएँ। रवायती कल्चर अब नहीं चलेगा। जी, थैंक यू जैगम भाई, आपने माशाल्लाह इतना कीमती वक्त हमें दिया, और भी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया जनाब। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें की हैं, और पुलिस को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे एक लफ्ज बन गया है, एक मुहावरा है कि पुलिस और सहाफ़ी का चोली दामन का साथ है, तो उसको मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे कुछ वर्ग, जो जर्नलिज्म के वर्ग हैं, वो क्राइम बीट जो है बड़ी एक मखसूस बीट होती है, जिसमें सारी चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है, या वो एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। उसमें मतलब ये चीजें तो खत्म हो जाएंगी अगर ये एक्ट जो है, अगर उस पर लागू होगा, तो पुलिस को बड़े गौर, और आईजी साहब माशाल्लाह बड़े दूरअंदेश और बड़े मैं समझता हूँ कि एक मतबर शख्सियत है। उनको चाहिए कि इन चीजों को भी थोड़ा सा देखें, एनालिसिस करें। जैसे थानों को रेनोवेट कर दिया, जैसे जैगम भाई ने भी कहा कि थानों को बना देना बात नहीं है, वो मैं भी बात करता हूँ कि पहले इनके अखलाक ठीक करें, इनके लफ्ज ठीक करें, इनके तलफ़्फ़ुज़ ठीक करें, और बाकी सेहत तो उनकी माशाल्लाह ऐसी रहेगी, क्योंकि खाते बहुत ज्यादा हैं पुलिस वाले। तो ये चीजें जो हैं, इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए, और आईजी साहब को इसके बारे में बगौर सोचना चाहिए, और इस फैसले पर गौर करना चाहिए कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन हमें गलत लग रहा है ये। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए कमर अब्बास मंच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।